जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको बहुत आशीष को दे। परमेश्वर के वचन के साथ दिन की शुरुआत में फिर एक बार आपको मैं स्वागत करता हूं। मैं रेवरेंड जेके नंदा आज फिर एक बार परमेश्वर के वचन के साथ आपके पास में आया हूं। आज का विषय है रोज की रोटी आज हमें दे। मेरे प्यारे परमेश्वर के लोग, ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को सिखाया था, उनमें से एक भाग है कि रोज की रोटी आज हमें दे। मत्ती किताब उसके 6 अध्याय का 11 पद भी इसके बारे में वर्णन पाया जाता है। मेरे प्यारे परमेश्वर के लोग, इस प्रार्थना को हम हमेशा करते हैं, लेकिन उन प्रार्थनाओं में से एक हिस्सा है कि रोज की रोटी आज हमें दे। प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्रार्थनाओं में सिखाया। इसकी गहरा अर्थ आज आप पर मैं जरा अध्ययन करेंगे। सबसे पहली बात है, प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को इस बात को सिखाना चाहा कि प्रतिदिन की आवश्यकताओं के लिए परमेश्वर पर भरोसा रहे। कई बार मैं और आप तकलीफ में, परेशानी और समस्याओं में गुजर रहे हैं। हमारे डेली नीड्स और विशेष करके भोजन हमारे लिए बहुत आवश्यक है, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को सिखाया है कि परमेश्वर पर पूर्ण निर्भरता रखें, अपनी जरूरत के लिए परमेश्वर पर भरोसा रखें। हमारी रोज की रोटी का स्रोत परमेश्वर है और परमेश्वर बाइबल वचन कहता है कि वो हमें रोज की रोटी का जरूरत को पूरा करेंगे। दूसरी बात है दैनिक प्रार्थना। हमें अपनी आवश्यकताओं के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करने की आवश्यकता है। जैसे यीशु मसीह ने कहा, रोज की रोटी के लिए उन्होंने प्रार्थना करना सिखाया। मैं और आप भी अपने दैनिक रोजी रोटी के लिए हम जरूर परमेश्वर से प्रार्थना करें। प्रभु से कहें, खटखटाएं, विनती करें। परमेश्वर जरूर आपके लिए अपने भौतिक जरूरत को पूरा करेगा। तीसरी और जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है वो है साझेदारी जीवन। वहां पे लिखा गया है कि हमारी रोटी, ऐसा नहीं लिखा गया है कि मेरी रोटी। अर्थात यदि हम अपने आप को, यदि परमेश्वर ने प्रबंध करता है या प्रबंध करके दिया है, तो आपका और मेरा जिम्मेदारी है कि हम दूसरे को भी उस रोटी का हिस्सा को हम कुछ थोड़ी बहुत हम दूसरे को भी बांट सके। क्योंकि बाइबल में लिखा गया जिसके पास में 2 रोटी हो वो 1 रोटी दूसरे को दे। यह एक आत्मिक जिम्मेदारी है। मैं आपको 3 बात आपके सामने में रखा। सबसे पहली बात है परमेश्वर पर भरोसा रखना। दूसरा बात है अपने दैनिक भौतिक आवश्यकता के लिए प्रार्थना करना। और तीसरी बात, ये साझेदारी का जीवन है। प्रभु ने यदि आपको दिया है तो आप दूसरे को साझा करें। और ये सिर्फ भौतिक बातें के लिए नहीं है, ये कई बार यदि आप इसकी डीप में और भी जाएंगे तो यह एक आत्मिक जरूरत के लिए भी लिखा गया। जैसे हम सांसारिक जरूरत के लिए हम चिंतित रहते हैं, प्रार्थना करते हैं, रोजी रोटी के लिए हम बहुत ही ध्यान को लगाते हैं, वैसे हमें आत्मिक रोटी के लिए भी ध्यान लगा के नहीं आवश्यकता है। जैसे हम रोज की रोटी के लिए हम प्रयास करते हैं, परिश्रम करते हैं, वैसे ही हमें आत्मिक भोजन के लिए भी प्रार्थना करना, प्रयत्न करना और उससे प्राप्त करना बहुत जरूरी है। मैं आपको प्रभु यीशु मसीह के नाम से आशीषित करता हूं कि ये दिन के शुरुआत वचन के साथ में आप जरूर जुड़े रहें और परमेश्वर के संदेश को आप मनन करते रहें, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में बहुत आशीष को दे। इस संदेश के द्वारा मैं विश्वास करता हूं आपके जीवन में आशीष पाया होगा। थोड़ी देर हम प्रार्थना करेंगे। हे हमारे स्वर्गीय पिता, मैं यीशु मसीह के नाम से अपने प्रियों के लिए प्रार्थना करता हूँ। आपने जैसे सिखाया है हमारे जरूरत के लिए हम आप पर निर्भर रहें। प्रभु जी, हम एक दूसरे के लिए पिता परमेश्वर प्रभु जी साझेदारी करें प्रभु जी, और प्रतिदिन प्रार्थनाओं करें कि आप हमें भौतिक और आत्मिक दोनों आवश्यकताओं को पूरा करेंगे। मेरे लोग जो प्रार्थना को सुन रहे हैं, यदि उनके जीवन में कोई विशेष भौतिक और आत्मिक आवश्यकता है, आपके दास होने के नाते मैं आज आशीष को देता हूं। ये वचन उनके लिए आशीष के कारण बने कि प्रभु जी वो निर्भर आपके पर रहे प्रभु, और आप उन्हें लिए जरूर सारे बातों को प्रबंध करेंगे। मैं आपको धन्यवाद देता हूं प्रभु। आपने मेरी प्रार्थना को सुना। मेरे लोग के जीवन की भौतिक आवश्यकताएं, यदि कोई बीमार, तकलीफ, परेशानी, समस्या में, नासरी यीशु का नाम आप उन्हें चंगाई को दे, और पिता परमेश्वर इनके हर एक चिंताओं को दूर करिए, इनकी हर एक आवश्यकताओं को आप पूरा करें। पवित्र आत्मा आप इनको संभालिए पिता परमेश्वर। इस संकट के घड़ी में प्रभु जी आप हमारे लिए प्रभु जी प्रबंध करने वाला परमेश्वर है।
हम निर्भर रहें आपके प्रभु जी, और प्रभु प्रतिदिन दैनिक जीवन में प्रार्थना करने वाला, वचन को सुनने वाला और एक दूसरे को सहयोग करने वाला जीवन जीने के लिए आप हमारी मदद प्रदान करिए। हम निर्णय को लेते हैं कि प्रभु जी हम आप पर निर्भर रहेंगे, हम प्रभु जी दैनिक प्रार्थना करेंगे और हम एक दूसरे को अपनी आवश्यकताओं के अनुसार, अपनी शक्ति के अनुसार साझा करेंगे। इस संदेश को दिया है आपको धन्यवाद, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं गॉड ब्लेस यू, प्रभु आपको बहुत आशीष को दे। ये संदेश यदि आपको अच्छा लगा है तो जरूर एक दूसरे को शेयर करें और प्रभु के कार्य में आप आगे बढ़ें। माय गॉड ब्लेस यू। आप जरूर थैंक यू मैसेज सेंड कर सकते हैं।